नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रास्ते पर उमर चलते हैं शैतान उस रास्ते से हट जाता है। सही बुखारी 3683। मुसलमानों के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन सैयदुना उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु कुरैश की एक शाख बनु अदी से तल्लुक़ रखते थे। आमुल फील के 30 साल बाद मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए वलीदा का नाम हंतमाह बिन्त ए हशिम मखजूमिया था। उनकी रंगत गोरी थी, कद लंबा था, लहीम शहीम आदमी थे, दौड़ते हुए घोड़े पर उचक कर बैठ जाया करते थे। ज़माना-ए जहेलियत में ओकस के मेले में दंगाल में कुश्ती भी लाड़ा करते थे। निहायत तकतवर थे। एक मर्तबा लोगों ने उनकी तकत की आजमाइश का फैसला किया। इस मकसद के लिए उन्होंने चमड़े को गीला करके उनके पौन के नीचे रख दिया। अब 7 आदमियों ने मिलकर हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के पौन तले से चमड़ा खींचना शुरू किया। चमड़ा नीचे से फट गया, लेकिन सैयदुना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हु के पौन के नीचे से बाहर नहीं निकाल सका। आज आप मुसलमानों के खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। आज आपकी सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? इरशद फरमाया, आज मेरी सबसे बड़ी आरज़ू ये है कि कायनात का कोई हिस्सा ऐस बाकी ना रहे जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम ना लहरा रहा हो, और दुनिया में कोई एक ऐसी जगह बाकी ना रहे जहाँ आपका दीन न पहुँच जाए। सैयदुना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हु बड़े मुतवाज़े और बहुत कम हंसने वाले थे। वो अपनी तुंड मिजाजी और सख्त गोई के लिए मशहूर थे। सैयदुना उमर रदियल्लाहु अन्हु की अंगूठी पर कफ़ा बिलमौत व इज़ान या उमर, नसीहत के लिए मौत काफ़ी है कि अल्फाज नक्श थे। आपका शुमार अशरा-ए मुबश्शरा में होता है। आपको मुतअद्दिद मौक़ों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशरत सुनाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अगर मेरे बाद कोई नाबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब होता। हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हु इस्लाम लेने से पहले जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया तो जिन लोगों ने इस्लाम की शदीद मुखालफत की उनमें उमर भी शामिल थे। वो मुसलमानों और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे। अगर किसी के बारे में खबर मिलती कि वो मुसलमान हो गया है तो यूस खूब मारते। उनके कबीले बनु अदी की एक लौंडी मुसलमान हो गई, यूसे इस कदार मारते थे कि मारते मारते थक जाते और उस लौंडी से कहते, मैंने तुझे मुरूवत की वजह से नहीं छोड़ा बल्कि सिर्फ थक जाने की वजह से छोड़ा है। मुसलमानों ने तवी अरसे तक उनके हाथों तरह तरह की सख्तियां झेली थीं। वो आबा व अजदाद की ईजाद करदा रस्मों का बड़ा एहतराम करते थे। बलानोशी शराब और लहोवल ऐब के दिलदादा थे। बाज़ौकात उनका दिल नारम भी पड़ जाता था। उनकी कैफियत दुम में मशा दुम में तोला की सी थी कि अभी भदके और अभी ढीले पड़ गए। उनके इस्लाम लाने का वक़िया बड़ा मशहूर है। एक दिन उन्होंने अपनी तलवार ली और माज़अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिमा करने की नीयत से चल पड़े। अभी रास्ते ही में थे कि उनकी मुलाकात बनु अदी या बनु ज़हरा के एक शाख से हो गई। सीरत निगरों ने उनका नाम नईम बिन अब्दुल्लाह अदवी लिखा है। उसने उमर के तेवर देख कर पूछा कि उमर किधर का इरादा है। जवाब दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहा हूँ। वो कुरैश के मबूदों को बुरा भला कहता है, आज मैं उसका खातिमा करने का इरादा रखता हूँ। उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके तुम बनु हशिम और बनु ज़हरा से कैसे बच सकोगे? उमर ने कहा, लगता है कि तुम भी अपना पिछला दीन छोड़कर बेदीन हो चुके हो। उसने कहा, उमर मैं तुम्हें एक तज्जुब की बात ना बताऊं? तुम्हारे बहनों सईद और बहन फातिमा ने भी अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ दिया है। उमर ये सुनकर गुस्से से बेकाबू हो गए। अब उनका रुख अपनी बहन के घर की तरफ हो गया। उन्होंने दरवाजे पर बड़ी जोर की दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? उन्होंने गुस्से से जवाब दिया, इब्ने खत्ताब। घर के अंदर बहनोई और बहन सैयदुना खबाब बिन आर्त रदियल्लाहु अन्हु से कुरान पढ़ रहे थे। उमर की आवाज़ सुनी तो खब्बाब रदियल्लाहु अन्हु घर के अंदर छुप गए। बहन ने उठ के दरवाज़ा खोला। उमर ने सख्त गुस्से के अलम में कहा, अपनी जान के दुश्मन, मैंने सुना है कि तुम साबी मुसलमान बन गई हो। उमर कुरान की तिलावत की धीमी धीमी आवाज़ सुन चुके थे। पूछा, ये आवाज़ कैसी थी जो मैंने घर के बाहर सुनी? उन्होंने कहा कि खास बात नहीं, बस आपस में बातें कर रहे थे। कहने लगे, मुझे मालूम हुआ कि तुम दोनों बे
दीन हो चुके हो। बहनों सईद रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, उमर ये बताओ, अगर हक तुम्हारे दीन के बजाय किसी और दीन में हो तो फिर? बस इन अल्फाज का सुनना था कि आओ देखा ना ताओ, झट बहनोई को मरना शुरू कर दिया। बहन आगे बढ़ी। उसने अपने खवीन को चुदाने की कोशिश की तो यूस भी थप्पड़ मार दिया। उसका चेहरा खून आलूद हो गया। इब्ने इसहाक मौरिख के मुताबिक सर में चोट आई। बहन ने रोते हुए कहा, अय इब्ने खत्ताब, जो जी चाहे कर लो, मैं मुसलमान हो गई हूं। हन हन मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। और फिर अपने खविंड वाले अल्फाज दोहराते हुए कहा, इन कनाल हक्कुफी गहरी दीनी का, अगर तुम्हारे दीन के बजाय दूसरा दीन ही बरहक हो तो फिर? हन मैं कहती हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। कितने पकीज़ा हैं ये कलीमत इनके अंदर, कितनी ज़बरदस्त कशिश और कितनी कुव्वत है। रोती हुई बहन जिसके चेहरे से खून बह रहा था, और वो किस आज़म, कैसे वलवाले, कैसे हौसले और कितने यकीन के साथ कलमा हक, कलमा तैयबा पढ़ रही थी। बहन की ये जुरत व सलाबत देख कर यका एक भाई का दिल पसीज गया। सरा घम व गुस्सा मान पड़ गया। बहन के खून आलूद चेहरे पर नज़र पड़ी तो शारम महसूस हुई। अब वो बैठ गए, कहने लगे, अच्छा ये किताब जो तुम्हारे पास है ज़रा मुझे भी पढ़ने के लिए दो। बहन ने जवाब दिया, उमर तुम नपक हो, तुम इसे पढ़ने के काबिल नहीं। एले यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, इस किताब को तो सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। उठो, घुसल करो या वुज़ू करो। उमर उठे, वुज़ू किया, सहीफ़ा थामा और उसे पढ़ने लगे। इस किताब का पहले कलीमा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम था। इसे पढ़ा तो बे इख्तियार कहने लगे, ये तो बाड़े पकीज़ा नाम है। अब उनकी निगाह इन आसमानी अल्फाज की सैर करने लगी। ये सूरह तहा की आयत थी जो हाल ही में नज़िल हुई थी। ये आयत पढ़ने के बाद उनके दिल की हालत बदलती चली गई। वो पहले भी मुसलमानों को अपने ईमान और अकीदे पर पक्का देखकर खुशगवार हैरत और मसरत के मिले जुले जाज़्बत महसूस करते थे। अब बहन का ज़ख्मी होना, उनका भाई को निहायत जुरत और इस्तिकामत से जवाब देना और फिर कुरान की आयत की तिलावत करना, इन तमाम बातों का मिला जुला असर उन पर इस तरह छा गया कि